स्वायत्तता और पहचान की तलाश में भारत की पृष्ठभूमि में एक आंदोलन आग की तरह उभरा। एक स्वतंत्र सिख मातृभूमि के विचार ने कई लोगों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। ये स्वतंत्र सिख मातृभूमि को खालिस्तान का नाम दिया गया। मैं, शिवानी सोलंकी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। ये वीडियो किसी भी तरह की पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखता है। इट इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। इस वीडियो का पर्पस इस मूवमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देना है, जिसमें हम इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, आइडियोलॉजीज, मेजर इवेंट्स और सिख कम्युनिटी पर इसके इम्पैक्ट को समझेंगे। तभी हम इस सिग्निफिकेंट सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए जानते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। खालिस्तान शब्द खालसा से लिया गया है, जिसका मतलब है शुद्ध। ये सिखों की सामूहिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। इस आंदोलन की जड़ें 1947 में इंडिया के पार्टीशन में खोजी जा सकती है। पार्टीशन के दौरान इंडियन सब कॉन्टिनेंट दो अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। विभाजन धार्मिक आधार पर था, जिसमें भारत हिंदू बहुमत वाला एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना और पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश बन गया। विभाजन के परिणाम स्वरूप धार्मिक समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हुई और सिख, जो भारत में एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक है, ने नवगठित राज्य के भीतर हाशिए पर और असुरक्षित महसूस किया। 1970 और 1980 के दशक में खालिस्तान की मांग ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि सिखों ने एक अलग सिख राज की वकालत शुरू कर दी। आइए बात करते हैं अब इस आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जरनैल सिंह भिंडरावाले की। ये एक प्रमुख सिख नेता है जो 1980 के दशक में इस आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे थे। इन्होंने एक स्वतंत्र सिख राज्य की वकालत करी और भारत सरकार के साथ सशस्त्र टकराव में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। अब बात करते हैं जगजीत सिंह चौहान की। ये एक प्रमुख खालिस्तान नेता और खालिस्तान के स्वघोषित राष्ट्रपति थे। इन्होंने सक्रिय रूप से सिख संप्रभुता की वकालत करी और खालिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए राजनीतिक प्रयासों का नेतृत्व किया। आखिर में बात करते हैं सिमरनजीत सिंह मान के बारे में। ये एक प्रोमिनेंट सिख पॉलिटिशियन है और खालिस्तान के लीडर माने जाते हैं। इन्होंने लगातार खालिस्तान की मांग करी है और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। ये सिख अधिकारों और आत्मनिर्णय की वकालत करने वाली एक राजनीतिक पार्टी है। अब बात करते हैं इतिहास में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसने भारत सरकार को हिलाकर रख दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर से जरनैल सिंह भिंडरावाले सहित सिख आतंकवादियों को हटाने के लिए भारत सरकार का चलाया गया ये एक सैन्य अभियान था। ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप मंदिर को काफी क्षति हुई और लोगों की जान चली गई। कुछ महीने बाद अक्टूबर 1984 में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सरकार की कार्रवाई के प्रतिशोध में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इस घटना के कारण पूरे भारत में बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे हुए, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों सिखों की जान चली गई और भारत सरकार और सिख समुदाय के बीच तनाव गहरा गया। इसमें हमें ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि खालिस्तान आंदोलन और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन फिर भी सिखों या खालिस्तान आंदोलन के सभी सदस्यों ने हिंसा का समर्थन नहीं किया है। हत्या और उसके बाद के दंगों के आसपास की घटनाएं भारतीय इतिहास में एक दुखद और विवादास्पद अध्याय बनी हुई है। खालिस्तान आंदोलन ने सिख संप्रभुता और आत्मनिर्णय की वकालत करते हुए कई विरोध और प्रदर्शन देखे हैं। ये विरोध प्रदर्शन भारत के साथ साथ कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे महत्वपूर्ण सिख प्रवासी आबादी वाले देशों में हुए हैं। इन द एंड हम कह सकते हैं कि खालिस्तान आंदोलन का भारतीय राज्यों, विशेष रूप से पंजाब पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। एक अलग सिख राज्य की मांग की विशेषता वाले इस आंदोलन ने सिखों और भारतीय राज्य के बीच तनाव और तनावपूर्ण संबंधों को बढ़ाया है।
इसके अतिरिक्त आंदोलन बम विस्फोटों और हत्याओं सहित आतंकवाद के कृत्यों से जुड़ा हुआ है। खालिस्तान मूवमेंट के रेपोकेशंस जैसे हिंसा, अशांति, ये प्रभावित क्षेत्रों पर स्थायी परिणाम रहे हैं और क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए निरंतर चिंता का विषय रहे हैं।